सो हे गाइस, वेलकम बैक। तो यार, आज की वीडियो में अपन देखेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। तो इस वीडियो पे आप जुड़े रहो। मैं आपको इस वीडियो में हर एक चीज़ बताने वाला हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। ये होता क्या है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, कहाँ पर यूज़ होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यार, इसको ड्रॉ कैसे करेंगे। तो देखो, शुरू करने से पहले ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, ये आपने बहुत से लोगों ने सुना होगा कि आपको कोई बताता होगा यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ पर रेजिस्टेंस, या फिर आप किसी रिपोर्ट में पढ़ते होंगे। तो देखो, ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है, ये चार्ट्स पर ही होता है। तो ये टेक्निकल एनालिसिस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो इससे पहली वाली वीडियो में यार, वैसे अपन ने ट्रेंड लाइन के बारे में देखा था, A to Z उसमें हमने देखा था। तो वो वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो मैं रिकमेंड करता हूँ आप पहले वो वाली वीडियो देख लो, फिर आप ये देखो, क्योंकि ट्रेंड लाइन भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीखने से पहले अगर आप ट्रेंड लाइन का सीख लोगे तो वो थोड़ा सही रहेगा। ओके, वीडियो आपको ऊपर आ रही होगी, तो आप वहाँ जाके उसको देख सकते हो। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का यार, चलो शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले यार देखो, सबसे पहले ये रियल लाइफ में कहाँ एप्लीकेबल होता है। तो रियल लाइफ में देखो, जैसे सपोर्ट तो जैसे सिंपल सा हो गया। जैसे जो लैंड होता है, लैंड जैसे जो सरफेस होता है, या फिर जो धरती होती है ना, अपन उस पर खड़े होते हैं तो वो अपन को क्या हो रही है, एक सपोर्ट दे रही है। जो ज़मीन होती है वो अपन को एक सपोर्ट दे रही है, तो वो अपने लिए एक सपोर्ट हो गया। ओके, सिंपल सा हो गया सपोर्ट का। और रेजिस्टेंस का क्या हो गया, रेजिस्टेंस का यार देखो, ग्रेविटी। ग्रेविटी आप में से बहुत से लोगों ने सुना होगा, जैसे आप पिक्चरों में देखते होंगे कि कोई मून पे होता है तो वो अगर जंप मारता है तो वो हवा में उड़ने लग जाता है, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी बहुत बहुत कम होती है। ओके, और सेम अगर अपन अर्थ की बात करें, मतलब धरती की, तो यहाँ पर अगर आप उछलोगे तो आप हवा में नहीं जाओगे। ओके, तो जो यहाँ पर जो अर्थ पर जो ग्रेविटी है वो आपके लिए क्या हो गया, एक रेजिस्टेंस हो गया। ओके, तो ये सिंपल सा, आपको बहुत ही सिंपल सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। तो यही सेम चीज़ अपन अप्लाई करेंगे कहाँ पर, चार्ट्स पर। ओके, तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है यार, मतलब ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक नहीं है, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है जो प्राइस एक्शन का और अपना टेक्निकल एनालिसिस का है। अच्छा, अब ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो होते हैं, इनके यूजेस क्या होते हैं। तो देखो, आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो स्टॉप लॉस या टारगेट बताते हैं, तो वो इसी बेस पर बताते हैं। मैक्सिमम जो होता है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पर ही बताते हैं, कहाँ स्टॉप लॉस है, कहाँ टारगेट है। तो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की मेन चीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा इसी में काम आएगी, स्टॉप लॉस और टारगेट निकालने में। ओके, और इसके दूसरे भी यूजेस हैं यार, कुछ स्ट्रैटेजीज में भी यूज़ आते हैं। और जैसे आप मान लो किसी पोजीशन में हो, तो आपको होल्डिंग पीरियड जो है वो आप इसी से डिसाइड कर सकते हो कि सपोर्ट पर है तो आप हो सकता है और होल्ड कर सकते हो, या फिर रेजिस्टेंस पर है तो हो सकता है यार आप वहाँ थोड़ा निकाल सकते हो। ओके, तो चलो यार, अब अपन अपने मेन मुद्दे पे आते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन सपोर्ट का देख लेते हैं। तो सपोर्ट का तो यार देखो, मैं आपको पहले एक एग्जांपल से बताया जाऊँ। देखो, जैसे ये मान लो ये कोई एक स्टॉक है और ये उसका एक लेवल है। ओके, तो अब मान लो कि कोई स्टॉक, मान लो जो स्टॉक है वो ऊपर से आ रहा है इस लेवल की तरफ। ओके, ये यहाँ ऊपर से आया, और जैसे ही इसने इस लेवल को टच करा, ये यहाँ से बाउंस हो गया। ओके, तो ये जो बाउंस हुआ ये यहाँ से, इस लेवल को अपन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सपोर्ट। ओके, ये लेवल अपने लिए हो गया सपोर्ट, हो गया एक वर्चुअल सपोर्ट की तरह काम करा। जब भी मतलब एक बाउंस आता है ना, ऊपर की तरफ बाउंस आएगा जब भी, तो वो सपोर्ट हो गया। और यार आपको और आसान भाषा में समझना हो तो देखो, सिंपल सा समझो, जब भी कभी कोई स्टॉक ऊपर से नीचे आ रहा हो और वो स्टॉक कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पे यू टर्न लेता है, यू टर्न मतलब अपनी डायरेक्शन बदलता है, तो वो क्या हो गया, उसके लिए एक सपोर्ट। ओके, सिंपल सा। तो अपन रेजिस्टेंस का भी देख लेते हैं। तो रेजिस्टेंस का भी यार अपन को ऐसे देखना है। देखो, जैसे मान लो ये कोई एक स्टॉक का लेवल है। ओके, अब स्टॉक यार नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है। ओके, अब जैसे ही वो स्टॉक इस लेवल को टच करता है, उसमें एक फॉल दिखने को मिलता है। ओके, तो जो फॉल हुआ, वो फॉल इस लेवल से हुआ, तो इस लेवल को यार अपन क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस। ओके, सिंपल सा हो गया है। सपोर्ट में क्या था, जब ऊपर से नीचे आ रहा हो और कोई एक लेवल से बाउंस करे तो वो सपोर्ट हो गया। और रेजिस्टेंस में क्या हुआ, जब नीचे से ऊपर आ रहा है और किसी लेवल को टच करके वो नीचे आता है, तो जो वो लेवल है वो उसके लिए रेजिस्टेंस हो गई। ओके, मतलब जब नीचे से ऊपर स्टॉक आता है और वहाँ यू टर्न लेता है ना, तो उसको अपन रेजिस्टेंस बोलेंगे। बहुत ही सिंपल है, आपको समझ आ ही गया होगा वैसे। और यार अगर आपको थोड़ा अगर आप बिगिनर हो, आपको इतना समझ में नहीं आ रहा है, तो आप सिंपल से याद करो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों एक अपोजिट चीज़ है। अपोजिट मतलब एक दूसरे की उल्टी चीज़ है। सपोर्ट ऊपर से, सपोर्ट में अपन कहाँ जाते हैं, अपन ऊपर से नीचे आते हैं,
और फिर नीचे से ऊपर जाते हैं। ओके, और रेजिस्टेंस में क्या होता है, पहले अपन नीचे से ऊपर आते हैं, फिर ऊपर से नीचे आते हैं, और जिस लेवल से एक यू टर्न आता है या फिर जिस लेवल से रिवर्सल आता है उसको अपन सपोर्ट या रेजिस्टेंस बोलेंगे। ओके, तो सिंपल सा है। और यार मैं आपको जैसे एक सपोर्ट का, देखो मैं एक इमेज बता देता हूँ आपको। तो ये इमेज में आप देख रहे हो, ये सपोर्ट की है। तो देखो ये क्या हुआ, ये स्टॉक यहाँ से चालू हुआ, ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया। ओके, और इस लेवल से इसको सपोर्ट मिला, फिर ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर इसी लेवल से वापस इसको सपोर्ट मिला, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर जाने के बाद नीचे आया, फिर वापस देखो इसी लेवल से इसको सपोर्ट मिला, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो ये लेवल इसके लिए अल्टीमेटली क्या कर रही है, एक सपोर्ट का काम कर रही है। तो यहाँ पर अपन एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, और इस लेवल को यार अपन क्या बोलेंगे, एक सपोर्ट। ओके, तो मैं आपको रेजिस्टेंस क्या अभी एक बता देता हूँ। तो रेजिस्टेंस का अपन देखते हैं। तो देखो यहाँ पर देखो, ये स्टॉक क्या हुआ, यहाँ से चालू हुआ, ऊपर गया, फिर यहाँ पर इसको एक रेजिस्टेंस मिला तो ये नीचे आया, फिर वापस इसने इस लेवल की तरफ गया, लेकिन फिर यहाँ पर इसने इस लेवल को टच करा, फिर इसमें फॉल आया, फिर वापस गया, फिर इसने इस लेवल को टच करा, फिर एक फॉल आया। तो अल्टीमेटली ये जो लेवल है जहाँ से फॉल आ रहा है इसको अपन बोलेंगे रेजिस्टेंस। ओके, और यहाँ पर अपन एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो बड़ा ही सिंपल था, आपको समझ आई क्या होगा। तो ये तो यार हो गई अपनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात। और इसके अलावा एक और चीज़ भी होती है, ये मैंने आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस अलग अलग बताया, लेकिन एक कंडीशन भी होती है जहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों एक साथ भी आ जाते हैं। तो अपन वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर यार जैसे मान लो ये कोई एक स्टॉक का एक लेवल है। ओके, अब मान लो कोई स्टॉक यहाँ ऊपर से नीचे आ रहा है। ओके, और फिर ये इस लेवल से बाउंस कर जाता है। ओके, तो इस लेवल से बाउंस हो गया, कर गया, तो इस लेवल को यार अपन क्या बोलेंगे, सपोर्ट बोलेंगे, आपको पता पड़ ही गया है। ओके, और अब मान लो यार ये यही सेम स्टॉक जब इसके नीचे होगा, मान लो ये जब यहाँ ऊपर था कभी इसने ब्रेक डाउन दे दिया और ये नीचे आ गया। तो ओके, तो ये नीचे से, फिर ये नीचे से वापस ये ऊपर जाने की कोशिश करता है, फिर ये इस लेवल को टच करता है, फिर इसमें फॉल आ जाता है। ओके, तो अब जो ये सेम लेवल था इसको अपन ने सपोर्ट तो बोल दिया, लेकिन अब अपन इसको रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। तो ये जो एक ही लेवल है ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों का काम कर सकता है। तो यार अगर अभी आप बिगिनर हो तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, तो इसको अपन चार्ट्स पे देखेंगे तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर इतना अच्छे से आपको समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये समझ लो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों एक साथ भी वर्क कर सकते हैं। ओके, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का यार बेसिक्स में तो बस यही था। और अपन एक और चीज़ देखो मैं आपको बताता हूँ, जो तो ये है कि देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, बहुत सारे यूँ सीधे ड्रॉ कर देते हैं, और बहुत सारे क्या करते हैं एक बॉक्स बनाते हैं, ऐसा कुछ बॉक्स बनाते हैं। तो देखो तरीके तो दोनों सही है, लेकिन यार डिपेंड करता है कंडीशन पे कि मतलब स्टॉक आपको चार्ट पे देखना पड़ेगा। अगर चार्ट बोल रहा है कि लाइन बनाओ तो लाइन बना दो, और बॉक्स बोल रहा है तो बॉक्स बना दो। अब वो कैसे होगा वो भी मैं आपको चार्ट पे बताता हूँ। तो अपन यार चार्ट की तरफ चलते हैं। ओके, तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बिगिनिंग टू एडवांस ले जाऊँगा। बिगिनिंग टू एडवांस मतलब पहले अपन सपोर्ट का चार्ट देखेंगे, फिर अपन रेजिस्टेंस का, फिर वो अपन दोनों कंबाइंड देखेंगे, और इसमें बीच में अपन बॉक्स का भी देख लेंगे और लाइन का भी देख लेंगे। तो यहाँ पर जैसे अभी अपन पीएनबी का चार्ट है, तो ये डेली चार्ट है, और वैसे देखो यहाँ पर आपको बहुत सारे टाइम फ्रेम्स दिखेंगे। तो आप किसी भी टाइम फ्रेम में कर सकते हो, कोई इशू नहीं। अगर आप जैसे इंट्राडे में करते हो तो इंट्राडे में 15 मिनट्स और 5 मिनट्स होता है, तो आप वहाँ पर कर सकते हो। और मैं अभी डेली पे कर रहा हूँ तो ये स्विंग का हो जाएगा। ओके, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप कोई से भी टाइम फ्रेम पर ड्रॉ कर सकते हो। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं पर भी ड्रॉ करो, सब दूर काम करेगा। ओके, और यार आपको टाइम फ्रेम का नहीं पता है तो टाइम फ्रेम की भी ऊपर आपको वीडियो आ रही होगी। तो वो मैंने टाइम फ्रेम आज समझाया कौन से टाइम फ्रेम किस चीज़ के लिए यूज़ आता है, तो आप वो भी देख सकते हो, तो आपको उसमें भी थोड़ा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो अपन यहाँ सपोर्ट का देख लेते हैं। तो यार देखो यहाँ सपोर्ट यहाँ पर आपको कहाँ दिख रहा है, जहाँ पर से मैक्सिमम नंबर ऑफ एक मतलब यू टर्न आया है, या यहाँ जहाँ पे यू टर्न आया है। ओके, तो जैसे देखो यहाँ पर यू टर्न आया है, यहाँ तो आपको ड्रॉ करने के लिए क्या करना है, सिंपली आप इस पर क्लिक करो, जिस साइड में दिख रहा है, और फिर आप यहाँ पर क्लिक करते तो ये ड्रॉ हो जाएगा, बड़ा सिंपल है। तो ये सपोर्ट का हो गया। ओके, अपन यहाँ सपोर्ट का देख रहे हैं, अभी अपन रेजिस्टेंस का नहीं देख रहे। तो देखो सपोर्ट में आपको क्या दिख रहा है, देखो एक यहाँ पर इसने क्या करा, बाउंस लिया, फिर एक यहाँ पर बाउंस लिया, फिर एक यहाँ पर बाउंस, फिर एक यहाँ पर बाउंस लिया। ओके, तो देखो इसने 4 बार बाउंस लिया है यहाँ इस लेवल से। ओके, तो ये इसका क्या हो गया, सपोर्ट हो गया। अब अपन और नीचे चलते हैं यार, तो और आपको सपोर्ट दिखेगा इसमें। तो देखो ये यहाँ पर दिख रहा है आपको सपोर्ट, तो मैं क्लिक कर देता हूँ, ये ड्रॉ हो गया। ओके, तो ये इसका सपोर्ट हो गया, है ना।
तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपको दिखेगा, देखो एक बार यहाँ पर बाउंस हुआ, फिर यहाँ पर बाउंस हुआ, फिर यहाँ पर भी हुआ, फिर यहाँ पर भी एक बार हुआ, और फिर ये एरिया देख रहे हो यहाँ पर भी हुआ। अब ऐसे एरिया में ही आप बॉक्स बनाओगे। अब देखो आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर तो 4 बार बाउंस हुआ, लेकिन ये 5 बार यहाँ पर बाउंस कैसे हुआ? तो इसको समझने के लिए आपको बॉक्स बनाना पड़ेगा। देखो ये लाइन तो मैंने बना ही रखी है, देखो अब आप बॉक्स का कैसे यूज़ करोगे। जैसे मैं यहाँ से बॉक्स बनाने के लिए आपको ये रेक्टेंगल सिलेक्ट करना होगा। ओके, तो बॉक्स के लिए यार आप एरिया बना दो जहाँ पर भी सपोर्ट मिल रहा है। ओके, तो देखो इस एरिया में सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है ना। ये देखो मैंने बॉक्स का एरिया बना दिया। आप चाहो तो आप ये लाइन को डिलीट कर दो, तो ये बॉक्स हो गया। देखो अब ये कितना सही दिख रहा है यहाँ पे। पहले क्या हो रहा था, पहले थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो रहा था, लेकिन आपने बॉक्स बना दिया तो देखो इस एरिया से सपोर्ट आ रहा है। तो ये इसको आप सपोर्ट एरिया बोल सकते हो या फिर सपोर्ट बोल सकते हो, कुछ जो आपकी इच्छा जो बोल सकते हो आप। तो बड़ा ही सिंपल सा हो गया। ओके, और आप फिर भी जितना जाते जाओगे यार आपको सपोर्ट मिलते जाएंगे। तो ये बेसिक था, अपन ने देख लिया है। और आप देखो सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप एक दिन में सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना नहीं सीख जाओगे। मतलब मैं वीडियो बता दूंगा, आपको समझ भी आया जाएगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओके, और यार अगर आप न्यू हो तो आप नीचे टेलीग्राम की लिंक है, आप वहाँ से मुझे कनेक्ट कर सकते हो। आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो कि यार मैंने सही ड्रॉ किया है या नहीं किया है। आप मुझे चार्ट शेयर कर सकते हो, तो मुझसे जितना हो सकेगा मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। और थोड़ा पेशेंस रखना है यार, क्योंकि मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं रोज़, तो स्लोली मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं यार। अपन ने अभी सपोर्ट का देखा, अब बजाज फाइनेंस का चार्ट है, तो इसमें अपन रेजिस्टेंस का देखते। ओके, तो देखो जो मैंने बॉक्स आपको बताया था पहले, वो बॉक्स आप सपोर्ट में तो मैंने बताया आपको, आप रेजिस्टेंस में भी ड्रॉ कर सकते हो। दोनों कंडीशन एक साथ होती तो भी आप उसको ड्रॉ कर सकते हो। और चलो देखो यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पर देखो आपको रेजिस्टेंस का दिख रहा होगा, यहाँ पर एक ये दिख रहा होगा ये लेवल पर। ओके, देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस हो गया, डेट इज ये 5793 के लेवल पर आपको रेजिस्टेंस दिख गया। फिर यार अगर आप नीचे देखोगे और रेजिस्टेंस के लिए, तो एक ये लेवल पे भी आपको रेजिस्टेंस दिखेगा, है ना। और देखो यार ये थोड़ा आपको ऐसा लग रहा है ना ये लेवल पे कि रेजिस्टेंस इतना सही नहीं है, तो यहाँ पर आप बॉक्स ड्रॉ कर दो, कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पर इसको अपन ऊपर से ले लेते हैं और ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। ओके, ये ड्रॉ हो गया। तो ये बॉक्स में आपको देखो, अब ये लाइन आप चाहो तो डिलीट कर दो, तो ये बॉक्स में आपको और सही दिख रहा होगा, है ना। तो देखो रेजिस्टेंस का देखो क्या हुआ, ये यहाँ पर जो अपन ने लाइन ड्रॉ करी थी, इसमें देखो यहाँ से रेजिस्टेंस आ रहा था, ये ऊपर आया, यहाँ पर फॉल आया बार बार। मैं ड्रॉ भी कर देता हूँ। ये देखो यहाँ पर 2 बार आया, और पहले यहाँ पर भी आया था। और ये वाला जो अपन ने रेजिस्टेंस किया, देखो यहाँ पर एक बार फॉल आया, यहाँ पर फॉल आया। ओके, और फिर यार आप देखोगे तो यहाँ से यहाँ पर भी एक बार फॉल आया, फिर यहाँ पर इस तो इसने ब्रेकआउट दे दिया था। ओके, तो यार ये अपन ने रेजिस्टेंस का भी देख लिया, और अपन ने पहले सपोर्ट का भी देख लिया। और आप देखो आप अनलिमिटेड ड्रॉ कर सकते हो, अगर स्टॉक ऑल टाइम हाई पे नहीं है, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे आप रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं कर सकते हो, वहाँ पर आपको अलग फिबोनाची आप यूज़ कर सकते हो, या फिर आप कभी ब्रेकआउट हुआ तो ब्रेकआउट पीरियड का जो कंसोलिडेशन पीरियड है, उस पीरियड को आप हाई के ऊपर रख दो, तो आपको टारगेट मिल सकता है वहाँ पे। तो ऑल टाइम हाई पे रेजिस्टेंस आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आप अनलिमिटेड ड्रॉ कर सकते हो। वो आप स्लोली स्लोली, मैंने आपको जैसा बताया, प्रैक्टिस करोगे वैसा वैसा आप सीखते जाओगे। तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं यार अपन। नेक्स्ट अब अपन दोनों कंडीशन देखते हैं, दोनों एक साथ कैसे आएगी। तो यहाँ पर देखो ये अदानी एंटरटेनमेंट का चार्ट है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, तो देखो जैसे यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस भी लिया और सपोर्ट भी लिया, तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक कर देता हूँ, ये अपनी ड्रॉ हो गई। तो यहाँ पर यार अगर आप देखोगे तो देखो एक यहाँ पर रेजिस्टेंस आया, यहाँ पर रेजिस्टेंस आया, फिर एक बार यहाँ पर भी रेजिस्टेंस आया था, और फिर यहाँ पर भी रेजिस्टेंस आया। तो इसने 4 बार रेजिस्टेंस लिया, तो ये लेवल इसके लिए क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। लेकिन जब ये इसके ऊपर गया, देखो ठीक है ना, यहाँ ऊपर जाने के बाद फिर ये इस पर आया, तो ये एक सपोर्ट का काम किया। फिर देखो यहाँ पर भी एक सपोर्ट का काम किया। तो यहाँ पर देखो बेसिकली हुआ क्या, एक ही लेवल पे सपोर्ट भी मिला इसको और रेजिस्टेंस भी मिला। पहले जब ये इसके नीचे था तो यहाँ से ये क्या हो रहा था, इसको रेजिस्टेंस मिल रहा था, लेकिन जब ये इसके ऊपर गया तब ये लेवल इसके लिए सपोर्ट काम किया। तो ये वाली चीज़ भी होती है, और ये आपको स्लोली स्लोली प्रैक्टिस से आएगा, क्योंकि आपको एकदम से सब कुछ नहीं होगा, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो यार हो जाएगा। और मैं आपको देखो एक इमेज भी बता देता हूँ एग्जांपल के लिए। तो ये देखो देखो पहले ये स्टॉक क्या हुआ, यहाँ से चालू हुआ, यहाँ पर ये ऊपर आया, इसको देखो यहाँ से रेजिस्टेंस मिला, ये नीचे गया, फिर इसको यहाँ से सपोर्ट मिला, फिर ऊपर गया,
फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो बेसिकली ये क्या हो रहा था, एक रेंज में घूम रहा था, इसको नीचे से सपोर्ट मिल रहा था और ऊपर से रेजिस्टेंस मिल रहा था। फिर ये जब यहाँ पर आया तो इसका क्या हुआ, एक ब्रेकआउट हुआ और ये रेजिस्टेंस के ऊपर निकल गया, लेकिन फिर ये ऊपर गया, फिर इसको देखो यहाँ से फॉल आया और फिर ये जो लेवल था, जो जहाँ से इसको रेजिस्टेंस मिल रहा था पहले, फिर ये यहाँ से बाउंस हुआ। तो अब इस लेवल को अपन रेजिस्टेंस नहीं बोलेंगे, जब ये इसके ऊपर है तब इस लेवल को अपन बोलेंगे सपोर्ट। देखो ये ऊपर गया, फिर ये ऊपर का जो लेवल था इसके लिए रेजिस्टेंस का काम किया, फिर नीचे आया, फिर वापस से जो ये रेजिस्टेंस वाला लेवल था जो पहले रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था वो सपोर्ट का काम कर रहा है। तो ये वाली कंडीशन भी आपको सीखनी है। ओके, तो ये हो गया सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों एक साथ था। अब अपन नेक्स्ट देख लेते हैं रिलायंस में। तो यहाँ पर देखो यार, अपन देखेंगे, अपन यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, आप देखोगे तो देखो सबसे पहले तो आपको ये दिख रहा होगा, ये वाला लेवल एक डेट इज अराउंड, इसको थोड़ा और, डेट इज अराउंड 1900 का लेवल है। यहाँ पर देखो इसने रिलायंस ने कितना अच्छा सपोर्ट लिया है। देखो जब भी आया एक बाउंस आया। ओके, तो ये सपोर्ट हो गया। और यार अगर आप चाहो तो वैसे इसमें थोड़ा सा और, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर ब्रेक डाउन हुआ था लेकिन फिर ये ऊपर चल गया, तो आप चाहो तो यहाँ पर एक रेक्टेंगल भी ड्रॉ कर सकते हो। जैसे मैं ड्रॉ कर देता हूँ ये, और आप चाहो तो यार इसको डिलीट कर दो या फिर ना करो। तो देखो ये इसमें और थोड़ी क्लियर पिक्चर समझ आ रही है। ओके, तो वो रेक्टेंगल और जैसे लाइन का मैंने आपको बताया वो डिपेंड करता है कि कंडीशन पे। जैसे मैंने आपको कंडीशन अभी बता दी, जैसे थोड़ा अगर मतलब थोड़ा एक एरिया बन रहा हो जहाँ पर सपोर्ट है तो आप वहाँ पर बहुत सारी लाइंस ड्रॉ नहीं कर सकते, तो आप थोड़ा बॉक्स ड्रॉ कर दो। ओके, तो ये सपोर्ट हो गया। और यार यहाँ पर आपको एक रेजिस्टेंस भी दिखेगा रिलायंस में। तो रेजिस्टेंस कहाँ दिख रहा है आपको, ये देखो यहाँ पर दिख रहा है, ये वाला लेवल हो गया। ओके, अब यार ये लेवल पे भी आपको इतना सही नहीं दिख रहा होगा तो आप बॉक्स ड्रॉ कर दो। ये देखो ये बॉक्स ड्रॉ करा, ये आपको बिल्कुल सही दिख रहा है। और इसको डिलीट कर दो यार। देखो कि यहाँ पर क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस, ये जब भी रिलायंस, अगर आप, मैं आपको बताता हूँ, ये देखो ये यहाँ पर जब भी आया ये फॉल आया। ओके, यहाँ पर भी इसने टच किया, यहाँ पर भी फॉल आया, यहाँ पर भी एक बार फॉल आया, फिर यहाँ पर भी एक बार फॉल आया। ओके, और यहाँ पर तो इसने ब्रेकआउट दे दिया। और रेजिस्टेंस का भी यार देखो, ये यहाँ पर इसने बाउंस किया, यहाँ पर बाउंस किया, यहाँ पर बाउंस किया, यहाँ पर भी बाउंस किया, फिर बाउंस किया और यहाँ पर भी बाउंस किया। ओके, तो बड़ा ही सिंपल है यार ये। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप सीखते जाओगे, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप एक दिन में सीख जाओ। तो नेक्स्ट देखते हैं यार, नेक्स्ट सेल का है। देखो इसमें भी आपको मैं सारी चीज़ें बताता हूँ। इसमें अभी तक हमने जो भी चीज़ें सीखी है सब अपन इस चार्ट पे अप्लाई करने की कोशिश करते हो। और यार मैं एक और आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ कि देखो आप जब भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करो तो कोशिश करो कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडल्स है वो आपके सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर आ रही हो। ओके, और जितना ज़्यादा आपकी कैंडल्स आएगी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, उतना ज़्यादा वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस इफेक्टिव होगा। इफेक्टिव होगा माने कि उतना ज़्यादा वो काम करेगा। ओके, तो यार ये सेल का चार्ट है, इसमें अपन सब देखते हैं। तो देखो इसमें अपन ने जितना भी अभी तक देखा है वो सब देखेंगे। तो देखो यहाँ पर आपको सबसे पहली चीज़ तो एक दिखेगी, वो दिखेगा ये सपोर्ट इसका। ओके, तो देखो इसको ध्यान से देखोगे तो पहले जब इसके ऊपर था तो ये क्या ले रहा था, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था। ओके, मैं लिख देता हूँ, देखो यहाँ पर ये क्या है, सपोर्ट ले रहा है। ओके, और यहाँ पर जब ये था, ये देखो इसके पहले तो यहाँ पर से इसमें फॉल आया था, मतलब यहाँ से ये क्या ले रहा था, इससे रेजिस्टेंस ले रहा था। ओके, और पीछे आप जाओगे तो देखो यहाँ पर भी ये सपोर्ट ले रहा था जब इस लेवल पर था। और पीछे जाओगे तो देखो यहाँ पर जब इसके नीचे था तो इसमें यहाँ पर एक जिसे फॉल आया तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का काम करा। तो देखो कहने का मतलब मेरा ये है कि जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का लेवल जैसे आप यहाँ ड्रॉ करते हो तो ये पीछे तक काम आएगा। देखो जैसे मैं अभी यहाँ पर आया फ्रेश इस पर, तो देखो ये जब इसके नीचे था तो देखो इसमें यहाँ से फॉल आया, एक बार यहाँ पर भी यहाँ फॉल आया था, और जब इसके ऊपर था तो यहाँ पर क्या लेता था, या रेजिस्टेंस ले रहा था। तो बड़ा सिंपल है यहाँ पर देखो, मतलब जो जिसे मैंने यहाँ लेवल ड्रॉ करा। ओके, तो ये लेवल दूर दूर तक काम करेगा। दूर दूर तक मतलब जब भी स्टॉक इस लेवल पर आएगा ना वो काम करेगा। 100% तो नहीं करेगा लेकिन मोस्टली काम करेगा। तो अगर कोई आप लेवल ड्रॉ करते हो तो जब जब स्टॉक उस लेवल पर आएगा वो वहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। ओके, तो इसमें अपन यार देखो और देखते हैं सेल के चार्ट में। तो और अगर आप देखोगे तो देखो एक और चीज़ दिखेगी यहाँ पर, कि यहाँ पर आप ड्रॉ कर सकते हो। ओके, इस लेवल पर जैसे आपने ड्रॉ कराया तो देखो पहले यहाँ पर क्या हो रहा था,
देखो यहाँ पर क्या हो रहा था, पहले रेजिस्टेंस की ये सॉरी सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, यहाँ पे बार बार एक उछाल आ रहा था। ओके, ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा था। फिर बाद में जब इसके नीचे गया तो ये देखो यहाँ से रिजेक्शन आया, यहाँ से रिजेक्शन आया, यहाँ से रिजेक्शन आया, तो ये यहाँ पर क्या कर रहा था, रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। ओके, और यार और लेवल आप ड्रॉ करो यहाँ पर, तो ये देखो एक यहाँ पर ड्रॉ हो गया। यहाँ पर देखो ये यहाँ पर देखो एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा था। ओके, यहाँ पर ये देखो यहाँ पर भी हो गया। ओके, और फिर देखो जब इसके नीचे था तो एक बार यहाँ पर इसमें देखो जैसे रिजेक्शन आया। ओके, तो देखो मैंने लेवल यहाँ ड्रॉ करा, लेकिन वो लेवल यहाँ पर भी उसमें रिजेक्शन आया। तो ये जो आप मतलब लेवल्स ड्रॉ करते हो ये स्विंग में काम आता है बेसिकली। इंट्राडे में तो वैसे आप इंट्राडे में आप छोटे टाइम फ्रेम पर ड्रॉ करते हो, क्योंकि वहाँ पर आपका टारगेट ही 2 से 3% होता है। तो वहाँ पर आपको कुछ ऐसे बड़े टाइम फ्रेम पर ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। ओके, तो यार देखो आप यहाँ पर भी और भी आप ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पर जैसे मैंने ड्रॉ कर दिया। ओके, जैसे 80 के लेवल पर देखो यहाँ से रेजिस्टेंस आ रहा था, तो यहाँ पर एक फॉल आया था, फिर यहाँ ब्रेकआउट हो गया था। ओके, और एक और चीज़ यार, जब भी देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो उसको अपन ब्रेकआउट बोलते हैं। ओके, ब्रेकआउट पे भी मैं जल्दी वीडियो बनाने वाला हूँ, तो वो भी अपन निकाल। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया हो। और आपको यार कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे टेलीग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में भी कमेंट्स कर सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो और शेयर भी कर दो यार इसको, ताकि आपके और दोस्त भी देख पाए। और चैनल पर नए होते हैं सब्सक्राइब कर लो।